दिवाली पर गरीब बहन के घर आई अमीर बहनें। काजल दीदी जल्दी आओ, कहीं मम्मी पापा ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। आ रही हूँ। और फिर काजल चुन्नी के सहारे जल्दी नीचे आती है और तीनों बहन कपड़े बदलकर कोर्ट पहुंचती हैं, जहां अविनाश और रोहित इंतजार कर रहे थे। शुक्र है तुम तीनों की तीनों आ गईं। जज साहब हमारा पिछले 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो, और भी लोगों को उनसे अपना काम है। अरे अविनाश आ तो गए, चलो। जज के सामने पहुंचकर दोनों बहनें अपने मनपसंद लड़के के सामने खड़ी हो जाती हैं और फिर कोर्ट मैरिज के कागज पर दोनों जोड़े हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे को माला पहनाते हैं और छोटी बहन ताली बजाती है। अरे वाह, आखिरकार आप दोनों की शादी हो ही गई। लेकिन दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी पापा को आप दोनों के बारे में पता चला तो आपकी तो खैर नहीं, साथ में मैं भी जाऊंगी। हाँ तो सिया, तुमने सुना नहीं, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वो घुन तुम ही हो। वैसे डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि हमने अपने प्यार के साथ शादी कर ली, लव मैरिज वाली, और अब मैं अमीर भी हो गई, मतलब हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ बहन, और हम दोनों भी एक ही घर में शादी करके जा रही हैं। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन आपने तो मुझे अकेला कर दिया। वैसे कावेरी दीदी, आप तो जीजू से मिली थी, ये काजल और रोहित जीजू का मिलन कैसे हुआ? वो ऐसे ही कि मैं काजल को लेकर ही अविनाश से मिलने जाती थी, और अविनाश भी डर के मारे अपने भाई को साथ लाता था। हम दोनों जब साथ रहते थे तो इन दोनों को मौका मिल गया। अब तीसरा कोई भाई होता तो मैं तुझे भी बुला लेती सिया। नहीं नहीं दीदी, मैं मम्मी पापा के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, और हमारे मम्मी पापा की शादी भी तो अरेंज मैरिज ही थी। वो दोनों कितना खुश रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ में भी उनकी तरह उनकी मर्जी से अरेंज मैरिज करूंगी और खुश रहूंगी। जैसी तेरी इच्छा। अब मम्मी पापा को तो संभाल लेना। वैसे मेरी छोटी सी प्यारी साली ने बड़ा कमाल का काम किया है। बताओ तुम्हें क्या खाना है, पिज्जा, मोमोज या 5 स्टार होटल में अच्छा खाना? जो भी आपका मन करे जीजू, वो खिला देना। फिलहाल मुझे घर जाना है, कहीं मम्मी पापा मुझे भी गलत न समझ बैठे। बाय बाय, लव यू दीदी। सिया हड़बड़ी में घर पहुंचती है, जहां उसके माता पिता को पहले ही तीनों की खबर लग जाती है। मुझे पता था तेरी बहन ने तुझे वार्निंग दे दी थी, और आज तूने अपनी दोनों बहनों की लव मैरिज करवा दी होगी ना कोर्ट में। अरे इससे क्या पूछ रही हो, मुझसे पूछो। वो दोनों चली गई हैं उन अमीर लड़कों से शादी करके उनके घर। वो तो अच्छा हुआ मेरी जान पहचान के वकील ने तुम तीनों को पहचान कर मुझे सारी बात बता दी। सिया तो भी अपनी दोनों बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चल रही है ना। अब ऐसा कुछ हो इससे पहले मैं तेरी शादी करवा दूंगा। नहीं मम्मी पापा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जो बोलेंगे वही मैं शादी कर लूंगी, लेकिन अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरा एमए का फर्स्ट ईयर हुआ है। तो हम क्या करें, हम तेरी एक नहीं सुनेंगे। अजी आप जल्दी से लड़का ढूंढ लीजिए। वो तो ढूंढूंगा ही। ये कहकर देवेंद्र कुछ दिनों में किसी पंडित से अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात करता है। तभी पंडित एक अकेले रहने वाले राजा के बारे में बताता है, जिसकी कुछ दिनों पहले ही माँ गुजरी थी और वो बहुत गरीब घर से था। देवेंद्र भी कंजूस और गरीब किस्म का इंसान था। वो अपने बेटे की शादी बिना कुछ सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के राजा से करवा देता है, जिसके बाद उसकी बेटी एक गरीब ससुराल पहुंच जाती है। उसकी बड़ी बहनों को भी उसकी शादी में बुलाना जरूरी नहीं समझते। दूसरी तरफ वो भी अपने पतियों के साथ जिंदगी में बेहद खुश थी। उन्होंने एक बार भी सिया के बारे में जानना जरूरी नहीं समझा। तभी दरवाजे पर खड़े होकर सिया कहती है, अजी यहाँ पर आपकी तरफ से कोई भी रिश्तेदार नहीं है हमारा स्वागत करने के लिए? नहीं, मेरा कोई नहीं है। जो थी मेरी माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई है। अब मेरा ज्यादा दिमाग मत खाओ और अंदर आओ, और मैं जो बोलूंगा वैसे तुम्हें करना है, समझी तुम? पर यहाँ तो आरती की थाली भी नहीं है। ऐसा कीजिए, आप ही मेरी आरती कर दीजिए। वो क्या है ना, मैं घर में पहली बार आ रही हूँ, एक तरह से लक्ष्मी ही है। मैं चाहती हूँ अब घर की गरीबी खत्म हो जाए। ओहो, तो आते ही मुझे गरीबी पर लेक्चर दे रही हो। करवाता हूँ तुम्हारा गृह प्रवेश। रुको, बहुत आसमान में उड़ रही हो। गुस्से में राजा अपने सर की पगड़ी जमीन पर फेंक कर घर के अंदर आता है और आरती की थाली एक बार घुमाकर जमीन पर पटक देता है और फिर चावल वाले कलश में बाहर की तरफ लात मार देता है, जिससे कलश सिया के पैरों में तेजी से लगता है। माँ, राजा जी ये आपको क्या हुआ? आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने तो बस यूं ही कहा था। यूं ही की बच्ची, अब मेरा घर है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। अपने आप को मुझसे ऊपर रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी तुम? भाई बड़ा आरती वाली, यहाँ रहना है तो मेरे पाँव की जूती बनकर रहना होगा। पैसे दो जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिए थे, पर्स दो मुझे अपना। इतने में राजा उससे पर्स छीनकर पैसे लेकर घर से बाहर चला जाता है
और शराब की बोतल लेकर घर में आकर चिल्लाता है, उसे मारता है। सिया को शादी के दिन बहुत बड़ा झटका लगता है। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने सोचा था कि मम्मी पापा की तरह मेरी और मेरे पति की जोड़ी होगी और मुझे भी बहुत प्यार करेगा, लेकिन ये तो शराबी निकले। आज के दिन ही इन्होंने मुझे असली चेहरा अपना दिखा दिया। अब मैं पूरी जिंदगी कैसे काटूंगी? ये चोट के निशान मेरी शादी का तोहफा है जो मेरे पति ने दिए हैं। और फिर दिन गुजरते हैं। सिया अपने पति के साथ घुट घुट कर जीना सीख लेती है। इन 5 सालों में उसकी बेटी अनन्या 5 साल की हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिया ने अपने माता पिता को राजा के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं और दोनों अमीर बहन अपने बच्चों के साथ खुशहाल लाइफ में होती हैं। सिया ने गरीबी में भी रहना सीख लिया। राजा जितने पैसे खुद कमा रहा था उन्हें दारू में उड़ा देता था और फिर मजबूरन सिया को ही दूसरे के घरों में जाकर नौकरानी का काम करना पड़ा, जिससे वो अपने घर और बेटी की स्कूल फीस का खर्चा उठाती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ, स्कूल में मेरी फीस भरनी है। आपने मैम को 2 दिन का बोला था, अब मैम को पैसे दे दो। और पापा मेरे स्कूल में कभी क्यों नहीं आते मैम के बोलने पर भी? बेटा, तेरी स्कूल की फीस में ले आई हूँ। आज ही मेरी तनख्वाह आई है। तेरा पिज्जा खाने का मन था ना, मैं वो भी खिलाऊंगी तुझे। और तेरे पापा की बात तो बिल्कुल भी मत कर। जो भी काम होगा वो मैं ही करूंगी, तेरे पापा मम्मी बनकर। तभी राजा आकर सिया के हाथ से पैसे छीन लेता है। क्यों? तो इसका माँ बाप क्यों बनेगी? मैं क्या मर गया हूँ? और ये पैसे तो मैं ले जा रहा हूँ, मुझे दारू चाहिए। नहीं मिलती है तो मैं पागल सा होने लगता हूँ। राजा, ये पैसे मुझे वापस करो। ये मेरी बेटी की स्कूल की फीस है। अगर पैसे नहीं भरे तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। तुम्हें तो अपनी बेटी और मेरी किसी की भी कोई परवाह ही नहीं है। कम से कम ये पैसे तो अपनी दारू में मत उड़ाओ। नाम राजा होने से कोई राजा नहीं हो जाता, राजा वाला काम भी करना पड़ता है। ओ राजा की रानी, ज्यादा हवा में मत उड़। रुक, मैं अभी तेरे को बताता हूँ। ये कहकर राजा सिया पर हाथ उठाता है और अनन्या रोने लगती है। पापा पापा, आप रोज मम्मी को मत मारा करो, मम्मी की बहुत चोट लग गई है। चुप कर तू। इतने पर भी राजा नहीं मानता और पैसे लेकर फिर से शराब पीता है। कुछ दिनों बाद दिवाली आ जाती है। सबके घर जगमगा रहे होते हैं, लेकिन गरीब सिया के पास दिया जलाने के पैसे नहीं थे और ना ही उसने अपनी बेटी को कोई तोहफा दिया, क्योंकि सारे पैसे राजा कैसे न कैसे ले ही लिया करता था। सिया दोबारा कोशिश करके पैसे मांगती है तो राजा बेल्ट उठा लेता है। इतने में सिया की दोनों अमीर बहन आकर उसे बचा लेती हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी मासूम बहन पर हाथ उठाया? कावेरी, जरा सिया की पहली हालत तो देख। इसने मार मार के मेरी बहन की क्या हाल कर दिया है। आज तो हम दोनों इसका दिवाला निकालेंगे। दोनों अमीर बहनें उसी बेल्ट और अपनी सैंडल से राजा को बहुत मारती हैं और पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती हैं। और दोनों बहनें अपनी छोटी बहन के आंसू पोंछती हैं, उसके हाथ पैरों पर दवाई लगाती हैं। माफ कर दे मेरी छोटी बहन, तूने हमारा घर बसवाया था, इसके बाद एक बार भी हमने मुड़कर तुझे नहीं देखा। हम इस बार दिवाली पर तेरे पास आ रहे थे। घर जाकर पता चला कि माँ ने तेरी शादी किसी गरीब जगह करवा दी और तेरे मारने पीटने वाली बात भी माँ ने बताई। हम दोनों को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो इतना सब कैसे झेल रही थी? एक बार हमें फोन तो करती। हाँ, और देख तो, अपनी छोटी बेटी को तूने ऐसे माहौल में क्यों रखा है? तुझे निर्लज आदमी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू घर में रहेगी मम्मी पापा के पास। वैसे भी वो दोनों अकेले हैं, हम दोनों उनसे बात करेंगे। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। ऐसा लग रहा था कि मैं नरक की जिंदगी जी रही हूँ। मेरी बेटी पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा ऐसी बातों का। इन्होंने मुझे शादी के दिन से ही टॉर्चर किया। आप दोनों अपनी जगह सही थी। दीदी, लव मैरिज में जानते तो है कि किसके साथ जिंदगी भर बिताना है, लेकिन यहाँ तो क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी पापा ने भी कोई जांच पड़ताल नहीं की। इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। इसी वजह से मम्मी पापा ने तेरे साथ ऐसा कदम उठाया। हमें माफ कर दे, पर अब खुश हो जा। दिवाली है, देख हम कितनी सारी मिठाई और पटाखे लेकर आए हैं। घर चलते हैं। अनन्या बेटा देखो, ये तुम्हारी मौसी है। माची है। ये सुनते ही तीनों बहनें हंसने लगती हैं। दोनों अमीर बहन सिया और उसकी बेटी को मायके ले आते हैं, जहां सच सुनकर कुसुम और देवेंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है। उनके साथ अच्छे से दिवाली मनाने के बाद सिया हमेशा के लिए राजा से तलाक लेकर अपने माता पिता और बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बहनों की जोड़ी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।